जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस चैप्टर के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपकी अपनी फेवरेट बुक डीके गोयल सर की। ऑलमोस्ट 150 से ज्यादा इस बुक में क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या जिससे आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो सकते हैं वो भी बीच बीच में बताऊंगा। 10-10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है हर एक चैप्टर की। अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो, मोस्ट आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन, सभी चैप्टर्स की बना रखी है डीके गोयल सर की बुक से भी, टीएस अग्रवाल। और साथ साथ बता दूं मैं आपको, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट वीडियोस, मतलब 4 बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं जहां 10-10 मिनट से 15-15 मिनट के बीच में मैंने सारे फॉर्मूलाज लिखा दिए। उससे बाहर एक भी फॉर्मूला ना आएगा, ना आपको वो याद करने, वो अपने आप उस वीडियो को मैं ट्रिक बताई है मैंने, वो याद हो जाएगी। तो फटाफट शुरुआत करते हैं क्योंकि फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है और चैप्टर 7 से 8 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्यूट करना है करंट रेशियो, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है दोस्त करंट रेशियो का, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मूला लिखना अनिवार्य है, यही हमारी शर्त है कि हम फॉर्मूला इतनी बार लिखते हैं कि ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाता है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। करंट एसेट्स ऊपर और करंट लायबिलिटी नीचे। अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो जिस तरह मैं कर रहा हूं उसी तरह आपको करना है क्वेश्चन। करंट लायबिलिटीज नीचे। अब बात करनी है इनमें से कौन सी चीजें करंट एसेट्स में आती हैं और कौन सी चीजें करंट एसेट्स में नहीं आती। एक एक करके चलते हैं। इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स होती है, आपको याद होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उससे हमारा ये भी क्लियर होता जाएगा। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती है। ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट्स होता है दोस्त। करंट इन्वेस्टमेंट नाम में ही करंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स आपकी करंट लायबिलिटी होती है दोस्त, शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी होती है आपकी। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होती है। अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं वाला चैप्टर तो ये सब हेड में जाती थी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, उससे आपका वो चैप्टर भी रिवाइज हो रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगेन आपका करंट लायबिलिटी है और अदर करंट लायबिलिटी पार्ट है ये, अदर करंट लायबिलिटी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स करंट एसेट्स है, खुद ही इसका नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट सभी चीजें आती थी। तो करंट एसेट हमारी है 1 2 3 4 और करंट लायबिलिटी 1 2 3 4। इसके अलावा जो चीजें छोड़ दी हैं वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। डेट इक्विटी रेशियो निकालेंगे तो काम में आएगा। और लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसेट होती है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालेंगे तो काम में आएगा। सर ये क्या बता रहे हो, टोटल एसेट नॉन करंट लायबिलिटी? ये बेटा सारे फॉर्मूलाज मैं आपको बताता जा रहा हूँ, जिन बच्चों ने कर रखा है उसे आराम आराम समझ में आ रहा है, जिन्होंने नहीं करा सिर्फ इस पर ध्यान दो। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो करंट एसेट्स में आपकी जो भी चीजें आती हैं उनको ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ताकि आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिले। आपके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स, टीआर लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट, इसको बच्चे सीआई लिख देते हैं, वो गलत तरीका है। शॉर्टकट कम से कम यूज करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये चारों चीजों के नाम और फिर इसके अमाउंट। इन्वेंट्री सबसे पहले कितने रुपए की दोस्त? 70,000 रुपए की। ट्रेड रिसीवेबल कितने रुपए का है दोस्त? 90,000 रुपए का। इसके अलावा करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए का है दोस्त? 35,000 रुपीज का। और लास्ट कैश कितने रुपए का है दोस्त? 5,000 रुपए का। यही चार चीजें आती हैं आपकी इसमें, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। 7 और 9 16 और 4 20, 2 लाख रुपए की हो गई दोस्त आपकी करंट एसेट सारी मिलाकर। कितने रुपए की? 2 लाख रुपए की। अब बात करूं अगर करंट लायबिलिटी की, तो उसके अंदर जो भी चीजें यहां दिख रही हैं आपको, कौन कौन सी चीजें ऐसे लिखेंगे आप? ट्रेड पेबल्स प्लस शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स प्लस प्रोविजन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सबसे पहले ट्रेड पेबल्स कितना है आपका? 46,000। फिर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स कितनी है आपकी?
आउटस्टैंडिंग 4 है, प्रोविजन 10 है, 20,000। 10,000 रुपए का प्रोविजन फॉर टैक्स है, 40, 4, 50, 70, 80। करंट एसेट 2 लाख की है आपकी और करंट लायबिलिटी 80,000 रुपए की है। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी करेंगे तो आपका आ जाएगा करंट रेशियो। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दो, 8 2 जा 16, 5, 2.5 रेशियो 1 आपका हो जाएगा आंसर। तो अगर आपसे पूछता है ये आइडियल वो सॉल्वेंसी कंपनी की कैसी है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आइडियल करंट रेशियो होता है 2:1। मैं आपको बता दूं, 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है। तो 2:1 से ज्यादा गया है, 2.5:1। आपको बस शो ऐसे करना होगा जैसे मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। इसको ऐसे भी शो कर सकते हो वर्टिकल फॉर्म में, कोई मना नहीं है। बस आपको पूरी चीजें लिख कर आनी पड़ेंगी कि आप करंट एसेट्स में क्या चुन रहे हो, करंट लायबिलिटी में क्या चुन रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 बेहद आसान था, बस करंट एसेट करंट लायबिलिटी की जानकारी दी हुई थी। उसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें अगेन आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी देखनी है। तो अगेन मैं करंट एसेट पर टिक लगाता जा रहा हूँ, आप देखना सही है या नहीं, आप भी टिक लगाते जाइए। इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल, देन इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म है इसलिए यानी करंट इन्वेस्टमेंट है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, कई बच्चों को नहीं पता है, ये प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है। जो बच्चे साथ साथ क्वेश्चन करना चाह रहे हो, क्वेश्चन कर कर देखो आपका आंसर सही आ रहा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये भी आएगा। एक्रूड इनकम, ये भी अगर मैं बात करूं इनकी तो ये आते हैं दोस्त आपके अदर करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में ये भी आते हैं आपके अदर करंट एसेट्स में। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की बात करूं मैं आपकी तो करंट लायबिलिटी होते हैं आपके। शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स की बात करूं तो करंट लायबिलिटी होती है आपकी ये। ट्रेड पेबल्स की बात करूं तो करंट लायबिलिटी होती है आपके ये। और एक्सपेंसेस पेबल की बात करूं तो करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का दूसरा नाम अदर करंट लायबिलिटी। बहुत आराम से चलते हैं। करंट एसेट्स में ये आएंगी और करंट लायबिलिटी में ये आएंगी। सर ये नहीं आएगी, नहीं, ये दोस्त नॉन करंट एसेट्स होती है और नॉन करंट के अंदर नाम होता है इंटेंजिबल। क्या नाम होता है? इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। करंट और क्विक दोनों निकलवाना। क्विक कौन सा होता है? जहां लिक्विड एसेट ली जाती है और करंट लायबिलिटी ली जाती है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, जैसा अब तक किया हुआ है। करंट एसेट जोड़ लो सारी, फॉर्मूला करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जो भी चीजें करंट एसेट्स में आती हैं उनको जोड़ते जाएंगे और जो भी चीजें करंट लायबिलिटी में आती हैं उनको जोड़ेंगे। करंट लायबिलिटी 5,000, 95,000, 30,000 और 20,000। 1 2 3 4, चारों ये करंट लायबिलिटी है, ठीक है। नाम आप लोग लिख लेना जरूर, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा आपका भी उसमें। एक तरीका मैंने कर कर दिखा दिया, ऊपर वाले तरीके से आपको नाम लिखने हैं। सर अगर ऐसे करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? मे बी चांसेस है, वो चाहता है आपसे आपको जानकारी हो करंट एसेट करंट लायबिलिटी की। 2 मिनट में नाम लिखा होगा तो कोई बुराई नहीं है और आपसे भी सिंप्लिसिटी रहेगी, गलत नहीं होगा क्वेश्चन। 5, 95, 595, 30 और 20 और कोई करंट लायबिलिटी तो नहीं है? नहीं सर, और कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। अब चलते हैं हम करंट एसेट्स की तरफ। करंट एसेट में सबसे पहले इन्वेंट्री 2.5 लाख रुपए की। सर करंट एसेट्स में तो आता ही है पर शायद लिक्विड एसेट्स में नहीं आता। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, लिक्विड एसेट्स में नहीं आता। जब हम लिक्विड एसेट्स निकालेंगे क्विक रेशियो के लिए तो हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा देंगे। 2,50,000 रुपए की है इन्वेंट्री और 1,30,000 के ट्रेड रिसीवल से। ट्रेड रिसीवल तो 1,35 के हैं, 5,000 का प्रोविजन है। हाँ प्रोविजन हटा कर लेते हैं बेटा, वो चीज जो हमने पहले ही मान लिया लॉस हो सकता है तो हम उसे करंट एसेट क्यों माने। 2,50 की है, 31 की है। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म 30,000 रुपए के, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितने के? 30,000 रुपए के। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000 रुपए के।
ये क्विक एसेट में नहीं जाएंगी जब लिक्विड एसेट निकालोगे आप। 30 और 20, 2 50, 31, 30, 20। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 का है और एक्रूड इनकम 10 की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40 का है और एक्रूड इनकम 10 की। जब आप क्विक एसेट निकालोगे तो इनके टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे या फिर ये और ये इंक्लूड ही नहीं करेंगे क्विक एसेट्स में। तो 2.5 लाख, 1,30,000, 38, 3,80,000, 4 लाख, 4,30,000, 4,30,000, 4,70,000, 4,80,000, 4,80,000 का तो ये हो गया और 1,50,000 रुपए का ये हो गया। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा दो। 5 3 जा 15, 3 जा 45, 3 बचा 15, 2 जा 30। 3.2 रेशियो 1, ये भी बढ़िया है, सेटिस्फैक्ट्री है कंपनी, क्योंकि अपना करंट रेशियो आइडियल होता है 2:1 और ये इससे ज्यादा है 3.2, 2 से ज्यादा होता है ना जी। तो इसका मतलब ये कंपनी सही दिशा में चल रही है। अब क्विक रेशियो निकालोगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्विक रेशियो का। लिक्विड एसेट्स, सर अगर यहां पर जो आपने इन्वेंट्री लिखी है इसके अंदर अगर लूज टूल्स आ जाता तो क्या आप यहाँ करंट एसेट्स में लेते? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि लिक्विड करंट एसेट्स में से लूज टूल्स गायब कर देते, क्योंकि लूज टूल्स मार्केट में बिकने लायक आइटम नहीं होता, हम बेचते नहीं है उसको, अपने यूज के लिए रखते हैं, तो लूज टूल्स को नहीं इंक्लूड करते कभी भी। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स में से सारी करंट एसेट्स होती हैं, इन दो को माइनस करा दिया जाता है फॉर्मूले के हिसाब से, माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर आप एक एक कर जोड़ते हो, जैसे ऊपर जोड़िए, तो आप इन दोनों को जोड़ो ही मत, इसको और इसको मत जोड़ो। पर अगर आपने जोड़ रखी है, जैसे यहां पर मैंने जोड़ रखी है 4,80,000 की मेरी सारी करंट एसेट्स हैं, माइनस कर दूंगा मैं उसमें से 2,50,000 की इन्वेंट्री और 20,000 रुपए का मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर एक्रूड इनकम माइनस नहीं करेंगे? नहीं नहीं, वो बेटा करंट एसेट्स भी है और लिक्विड एसेट भी है, वो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, क्यों हटाया जाता है इसमें से? आपने अपनी बाइक का इंश्योरेंस करा लिया और 3 महीने एक्स्ट्रा का है, मतलब अप्रैल से मार्च करा लिया, भाई बाइक खरीदी थी आपने, ओ जनवरी से दिसंबर तक करा लिया, अब जो एक्स्ट्रा महीने है वो प्रीपेड है, अब आपको यूज ही करना पड़ेगा, कंपनी आपको पैसा वापस नहीं देगी, इसलिए वो लिक्विड नहीं है, कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। 4,80,000 में से 2,70,000 गया तो ये आ जाएगा 2,10,000 और डिवाइड करोगे 1.5 लाख। अगर ऐसे करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, और वैसे करना चाहो ऐसे जोड़ोगे ना, 13 कहाँ गया मेरा मार्कर, 13, 3, 16 और 4, 20 और 1, 21, तो अभी 2,10,000 ही आएगा। मतलब उनको हटा दो, या फिर जुड़ गए तो हटा दो, या फिर जोड़ो ही मत। 21/15 यानी 3 से काटूंगा तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 40, 7 से काटूंगा 5 1 जा 5, 2 बचा 1.4 रेशियो 1। क्विक रेशियो आ गया आपका 1.4। तो क्विक रेशियो 1:1 होना चाहिए आइडियल, अगर इससे ऊपर जाता है तो ये भी हो जाता है आपका मोर देन आइडियल। तो 1.4 रेशियो 1 आपका सही रेशियो है, क्विक रेशियो सेटिस्फैक्ट्री है, क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन अगर पूछ लेता है आपसे तो आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका आसानी से कंप्लीट हो जाता है, बहुत ही प्यार से, सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि मुझे बहुत सिंपल सा लग रहा है, बट ये क्वेश्चन आधा कहाँ गया, आधा यहाँ चला गया, आ गया लूज टूल्स वाला क्वेश्चन। चलो सेम चीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें भी करंट और क्विक दोनों निकालना है। तो ये चीज मैं ऐसे लिखता जाऊंगा, सीए भी है और एलए भी है, एलए या क्विक एसेट भी है। ट्रेड रिसीवेबल सीए भी है दोस्त और एलए भी है, एलए मतलब ये लिक्विड एसेट में शामिल हो सकती है, इससे लिक्विड एसेट्स की जानकारी हो जाती है आपको। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सीए भी है और एलए भी है। सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अभी सुबह बेचो ऑक्टा एपेक्स पे, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट एसेट्स के नाम से आएगा, ये करंट एसेट कभी नहीं हो सकता। इन्वेंट्री में देखो लूज टूल शामिल है, तो आप सिर्फ इतना लोगे, ये चीज हमारी करंट एसेट्स तो है बट इट इज नॉट अ क्विक एसेट। जब हम क्विक एसेट निकालेंगे तो हम इनको शामिल नहीं करेंगे 1 रुपए को भी, मतलब रॉ मटेरियल 80,000 का और 60,000 रुपए का ये दोनों चीजें शामिल करेंगे हम। लूज टूल्स हम शामिल नहीं करेंगे, कितने रुपए के हैं? 50,000 रुपए के। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन हमारा करंट एसेट है बट क्विक एसेट नहीं है।
प्लांट एंड मशीनरी नॉन करंट एसेट्स है। ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटी है। ऐसे कर लेते तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी है। सर ये सारी चीज बातें जानकारी मिलेगी कहाँ? भाई साहब 2 वीडियो बना रखी है मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसी में से बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। नहीं करी अब तक तो कर लो। करंट लायबिलिटी 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड सरप्लस है। कई बच्चों को लगता है एसेट है क्योंकि प्रॉफिट है, नहीं। चलो अब सिंपल है आपका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। मैं ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप मत करना भाई साहब एग्जाम वाला, मैंने तरीका आपको सिखा रखा है। वीडियो आपकी लंबी ना हो इसलिए क्वेश्चन को डायरेक्ट कराया जाता है, ठीक है? पहले सिखाया जाता है कि आपको एग्जाम में कैसे करना है। तो करंट एसेट सारी जोड़ ले रहा हूँ यहीं पर ही। तो 1, 2, 3 तो करंट एसेट्स हैं, 10,000 प्लस 71,000 प्लस 20,000, ये सब करंट एसेट्स हैं आपकी। इसके बाद रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स 80,000, 60,000, 80,000, 80,000 और 60,000। देन लूज टूल्स को आप 50,000 रुपए को नहीं जोड़ोगे किसी में भी नहीं। प्रीपेड एक्सपेंसेस 9,000। जब आप लिक्विड एसेट्स निकाल देंगे या कोई एसेट निकाल लेंगे तो याद रखना इस 80, 60 और 9 को मत जोड़ना, क्योंकि ये इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस का पार्ट है। 80,000, 60,000 और 9,000। प्लांट एंड मशीनरी आएगा नहीं, बाकी सारी चीजें करंट लायबिलिटी है तो उनको यहीं जोड़ ले रहे हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3 चीजें यहीं की हैं, 1,25,000 और 1,30,000। तो करंट एसेट ऊपर से जोड़कर ला रहा हूं मैं। 10,000, 30,000, 1,10,000, 1,70,000, 1,70,000 और 80,000, 2.5 लाख, 2,50,000। 71, 80, 1 लाख, 1,10,000, 1,90,000, 2,50,000, 2.5 लाख रुपए का तो भाई साहब करंट एसेट हो गई। करंट लायबिलिटी ये रही आपकी 1,25,000, 5,000, तो 2.5 लाख ऊपर करंट एसेट्स में और 1,30,000 नीचे। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ा दिए। 13 बन जा 13 पॉइंट, 12 बचे 120, 13 9 जा 117, 3 बचा, 13 2 जा 26। बस इससे ज़्यादा कैलकुलेशन जरूरत नहीं है। 1.92 रेशियो आपका करेक्ट आ रहा है। कैलकुलेटर से मत करना सीबीएसई वालों, रिक्वेस्ट है, एग्जाम में बहुत बड़ी समस्या फंस जाओगे। चलो अब हमने कसम क्या खाई थी कि 2.5 लाख रुपए तो हमारे पास है। जब हम लिक्विड रेशियो निकालेंगे तो एक तो 9,000 रुपए का वो नहीं लेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, और 80 और 60 की ये नहीं लेंगे। 80, 60, 140, 140 और 9, 149। यानी फॉर्मूला तो सब लोग ही लिखेंगे भैया, लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। नहीं नहीं सर, लिक्विड लायबिलिटी कौन सी होती होगी? अपॉन करंट लायबिलिटी। तो लिक्विड एसेट में आप 2.5 लाख रुपए में से 80 और 60, 140 और 9, 1,49,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी 1,01,000। 1,01,000। करंट लायबिलिटी सेम ही रहेगी जो पहले थी, 1,30,000। पॉइंट में जाएगा आंसर। पॉइंट में कितना जाएगा कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो। 101 बचा इधर, 23, 130 बचा इधर, 13 का मान लो। पॉइंट लगाओ। 13 7 जा 98, नहीं 37 जा 91, 37 जा 91, 10 बचा, एक कैरी लिया, नहीं 37 जा 91, 10 क्यों बचा, 11 बचा ना, 101 है ना, 110, तो 13 7 जा अगेन 91 और 13 8 जा 104, 104 बुखार। 0.78 रेशियो 1। तो भाई साहब कंपनी का जो लिक्विड रेशियो है 0.78 है, यानी 1 से कम है, और करंट रेशियो 2 से कम है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी कैन नॉट बी सेट टू सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि करंट रेशियो अपने आइडियल से कम है और लिक्विड भी अपने आइडियल से कम है। सर ऐसा हो सकता है ये 1.2 हो तो ये सेटिस्फैक्टरी हो? हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर ये 1.2 होता तो ये अपने लिए आइडियल सेटिस्फैक्टरी है, बट करंट रेशियो तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि 1.92 है, 2 से थोड़ा सा कम है, इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कंप्लीट करा दिया मैंने। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो बता दिए, इनके आइडियल रेशियोज बता दिए, करंट एसेट को कैसे पहचानना है, लिक्विड एसेट में से क्या माइनस करना है, सभी बातें कॉन्सेप्ट वीडियो को एक बार जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। उसके बाद आपको मक्खन की तरह सारी बातें समझ में आएंगी, फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ।